जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम को डिस्कस करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो वीडियोस जो आ रही हैं इनको शेयर करते चलो, मार्केट के अंदर सबके पास पहुंचनी चाहिए। देखो ये वीडियोस आप लोग खुद का फायदा देख रहे हो, दुनिया का फायदा करो, सबका करो फायदा, तभी खुद का ज्यादा फायदा होगा। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम अपन पढ़ रहे हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक सुनना। ग्लैंड जो है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और ग्लैंड मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। तो ग्लैंड यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। अच्छा, बात अगर करें जैसे कि यूनिसेल्युलर का मतलब जिसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होगी, एक सेल की ग्लैंड हो। मल्टी सेल्युलर मतलब उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी सेल्स देखने को मिल रही होंगी, उसकी पर्टिकुलर ग्लैंड हो। तो यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर हो, और इसका जो फंक्शन होगा, वो क्या फंक्शन होगा? इसका सिक्रीशन फंक्शन होगा। इसका क्या फंक्शन होगा? सिक्रीशन फंक्शन होगा। तो ग्लैंड जो आपको देखने को मिल रही है, ये ध्यान रखना, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर आपको देखने को मिलेगी, और इसका जो फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये फंक्शन इसका सिक्रीशन का फंक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ये सिक्रीशन क्या क्या कर सकती है, ध्यान रखना। और ये जो सिक्रीशन जो कर रही है, पहली बात तो ये सुनना, ये सिक्रीशन कहाँ कहाँ जा सकता है। ये पर्टिकुलर सिक्रीशन जो है, ये ब्लड के अंदर पर्टिकुलर जा सकता है। किसमें? ब्लड के अंदर जा सकता है ये सिक्रीशन। ये पर्टिकुलर सिक्रीशन एपिकल सरफेस के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एपिकल सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है इसका सिक्रीशन। अच्छा, ये सिक्रीशन में क्या क्या कंटेंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, तो सिक्रीशन के बारे में आप लोग जान सकते हो, क्या क्या पढ़ सकते हो सिक्रीशन में, ध्यान रखना। म्यूकस। क्या? म्यूकस। कौन सी सेल्स हैं जो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं? दैट आर गोबलेट सेल्स। एंड गोबलेट ग्लैंड इज ए यूनिसेल्युलर ग्लैंड, इसीलिए अपन गोबलेट सेल अपन कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर ग्लैंड है। तो म्यूकस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस कर सकते हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या डिस्कस कर सकते हो? डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी पर्टिकुलर सिक्रीशन हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें स्वेट भी पर्टिकुलर सिक्रीशन हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें सलाइवा भी पर्टिकुलर सिक्रीशन हो सकता है। और अगर बात करें ईयर वैक्स, तो ईयर वैक्स भी क्या हो सकता है? सिक्रीशन हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के सिक्रीशन आपको देखने को मिलते हैं। ये पर्टिकुलर सिक्रीशन ब्लड के अंदर पर्टिकुलर एपिकल सरफेस के ऊपर, या फिर ये सिक्रीशन जो है अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो पर्टिकुलर किस में भी जा सकते हैं, वो डक्ट में भी जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट को अपने को कंसीडर करना है, सबको इंक्लूड करना है। तो ग्लैंड जो होगी वो यूनिसेल्युलर भी मल्टी सेल्युलर भी होगी, हो सकती है कोई भी, यूनिसेल्युलर भी हो या मल्टी सेल्युलर भी हो, जिसका फंक्शन क्या? सिक्रीशन का। और वो सिक्रीशन ब्लड में हो या एपिकल सरफेस पे हो या फिर डक्ट के अंदर देखने को मिले। क्या हो सकता है सिक्रीशन? म्यूकस हो सकता है सिक्रीशन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो सकते हैं, स्वेट हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, ईयर वैक्स हो सकता है। अच्छा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ग्लैंड अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। और ग्लैंड जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ग्लैंड होती है दो पर्टिकुलर टाइप की। ग्लैंड कितने प्रकार की होती है? दो अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिलती है। तो दो अलग अलग प्रकार की मैं ग्लैंड बना रहा हूँ। पहली पहली ग्लैंड बनाता हूँ। पहली जो ग्लैंड है उसको अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड फर्स्ट वन। नेक्स्ट सेकंड जो पर्टिकुलर अपन बनाएंगे, वो बनाएंगे दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बाद सेकंड जो अपन कंसिडर करेंगे, वो कंसिडर करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें तो ध्यान देना। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन जो है वो डक्ट में डालती है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में मेन डिफरेंस यही है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये अपना जो सिक्रीशन होगा, इसका जो सिक्रीटरी कंटेंट होगा, वो किस में डालेगी? डक्ट में डालेगी, एक्सोक्राइन में। तो ध्यान रखना, सिक्रीशन क्या होगा? सिक्रीशन उस सिक्रीशन को किस में डालेगी भाई? ध्यान रखना, सिक्रीशन को डालेगी किसमें? डक्ट के अंदर, डक्ट में डालेगी। तो ये लो सिक्रीशन को डक्ट में बोले तो ये जो ग्लैंड होती है डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड होती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, ध्यान रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट लेस होती है। सब सही चल रहा है क्या? सब सही चल रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है एक ऐसी ग्लैंड होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस का मतलब इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें, एक बार सुनना ध्यानपूर्वक बात। एंडोक्राइन ग्लैंड, मान लो ये पर्टिकुलर क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब कोई सेल पर्टिकुलर बना रहे हैं।
अब ये पर्टिकुलर सेल इस ग्लैंड की अगर बात करें, इसके अंदर मतलब कोई ग्लैंड थी, इस ग्लैंड के अंदर क्या मान लो, ये पर्टिकुलर सेल्स मान लो, ये लो सेल्स ही सेल्स हो गई। ये सेल सारी सिक्रीशन का फंक्शन कर रही है, और ये पर्टिकुलर जो है डायरेक्ट सिक्रीशन किसके अंदर डालेगी, ध्यान देना। इसके पास में पर्टिकुलर क्या प्रेजेंट होंगी, ब्लड कैपिलरीज आपको देखने को मिल रही होंगी। तो ये लो ब्लड कैपिलरीज अपन ने बनाई, बीसी लिख देता हूँ, बीसी, बीसी का मतलब ब्लड कैपिलरीज। तो ये अच्छा, इसका जो सिक्रीशन होगा एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या होगा, सिक्रीशन होगा, सिक्रीटरी कंटेंट होगा। वो सिक्रीटरी कंटेंट पहले तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस से किस में डिफ्यूज करेगा, ये ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज करेगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीटरी कंटेंट जो होगा पहले तो किस में आ जाएगा, ये जो स्पेस आपको देखने को मिलता है, ये ब्लड कैपिलरीज और ये जो सेल्स या टिश्यू के बीच में जो आप लोगों को स्पेस देखने को मिलता है, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो ये सिक्रीशन पहले तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, और फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से किसके अंदर एंटर कर जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाएगा। और किसके माध्यम से एंटर कर जाएगा, ये डिफ्यूजन के माध्यम से एंटर करेगा। किसके माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से एंटर करेगा। तो डिफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर कार्यक्रम देखने को मिलता है, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। फिर अगर बात करें साहब, ये सिक्रीटरी कंटेंट जो आप बता रहे हो, ये सिक्रीटरी कंटेंट एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, किसका सिक्रीशन करती है। तो ध्यान रखना भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो किसका सिक्रीशन करती है, हार्मोन का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है, हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और हार्मोन के बारे में अपन पूरा डिस्कशन एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर करेंगे। पर ये जान लो, और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स फॉर एग्जांपल जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आपको देखने को मिल रही है, आ रही बात समझ में, एड्रिनल ग्लैंड हो गई। तो ये एक्स वाई जेड जो ग्लैंड्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जैसे ये एग्जांपल अपन ने लिए हैं, थायराइड ग्लैंड ले लो। तो ये अगर बात करें अपन, तो ये सारी की सारी जो ग्लैंड्स हैं ये एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। इनमें सेम मैकेनिज्म होता है, ये हार्मोन का सिंथेसिस करती है। अच्छा, कुछ एमसीक्यू की बात करते हैं। सर एमसीक्यू तो बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है अपने को। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आता है भाई, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, क्या बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड आपको कौन सी प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, लीवर। कौन सी होती है लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर बात करें इसके अंदर साहब, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें तो ध्यान देना कौन सी होती है भाई, थायराइड ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये पर्टिकुलर एमसीक्यू आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा सर, पेनक्रियाज के बारे में बताओ, पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज जो होती है भाई वो मिक्स टाइप की ग्लैंड है। कैसी है, मिक्स टाइप की ग्लैंड। उसमें मोस्टली पार्ट तो एक्सोक्राइन होता है, लेकिन कुछ पार्ट 1% के समथिंग जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है। बाकी अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस भी एक मिक्स टाइप की ग्लैंड है। और हम अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी भी मिक्स टाइप की ग्लैंड है। जैसे टेस्टिस की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड के अंदर होता है, वो एंडोक्राइन फंक्शन हो गया उसका। और बाकी जो सिक्रीशन आप लोग समझ ही रहे हो, वो जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट में होता है, वो एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। अब ये पर्टिकुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को दो अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। पहला तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, दूसरा अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर बात करें तो पहला जो पार्ट है उसको यूनिसेल्युलर ग्लैंड के नाम से बोलते हैं, और दूसरा जो है मल्टीसेल्युलर ग्लैंड बोलते हैं। तो यूनिसेल्युलर ग्लैंड में तो एक एग्जांपल याद रखना, गोबलेट सेल जो यूनिसेल्युलर होती है, और यहाँ से पर्टिकुलर यूनिसेल्युलर ग्लैंड और म्यूकस का सिक्रीशन करती है। हरी बात समझ में। तो म्यूकस होता है, उसकी अगर अपन बात करें तो वो जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जीआईटी हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, उसमें प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड की अगर बात करें एक्सोक्राइन के अंदर तो दो अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई कर रखा है। अगर इनके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट है या ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ब्रांचिंग की प्रेजेंस और अब्सेंस के हिसाब से दो, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। सिंपल की अगर बात करें इनके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होगी, और कंपाउंड की अगर बात करें तो जो डक्ट होती है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी। तो सिंपल के अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती, कंपाउंड जो होता है उसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। सिक्रीटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड की अगर बात करें तो सिक्रीटरी पोर्शन के आधार पर कि जो ग्लैंड है उसका सिक्रीटरी पोर्शन कैसा है, तो उसके आधार पर तीन प्रकार से क्लासिफाई करा है। पहला है एसिनार, दूसरा है ट्यूबुलर, तीसरा है एसिनो ट्यूबुलर। एसिनार मतलब इसका जो सिक्रीटरी पोर्शन होगा वो राउंड होगा। कैसा, राउंड, मतलब ग्लैंड का सिक्रीटरी पोर्शन राउंड है, राउंड पार्ट से पर्टिकुलर क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। ट्यूबुलर का मतलब उस ग्लैंड का पार्ट जो सिक्रीटरी पार्ट है वो कैसा है, ट्यूब शेप का है, तो ट्यूब से आपको देखने को मिल रहा है।
एसिनोट्यूबुलर की अगर बात करें तो इसका जो सिक्रेटरी पोर्शन है वो कैसा राउंड भी है और ट्यूब भी है, तो ये पर्टिकुलर इस हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन पे आ जाए तो फंक्शन के आधार पर पर्टिकुलर इसको तीन अलग अलग प्रकार से अपन क्लासिफाई करते हैं। तीन कौन कौन सी, एक तो होती है मीरोक्राइन, एक होती है एपोक्राइन, तीसरी होती है होलोक्राइन। तो मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। मीरोक्राइन में क्या होता है भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो सिक्रीशन बनाता है, गोल्जी बॉडीज में पैक होते हैं, गोल्जी बॉडीज में पैक होने के बाद पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं, एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से निकलते हैं। किस माध्यम से, एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से, और डक्ट के अंदर चले जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो मैकेनिज्म देखने को मिलता है ये मीरोक्राइन ग्लैंड का पर्टिकुलर है, मीरोक्राइन ग्लैंड में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे मीरोक्राइन ग्लैंड के, कौन कौन से, एक तो पेनक्रियाज और एक सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड। एपोक्राइन की बात करें, एपोक्राइन तो एपोक्राइन के अंदर याद रख सकते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीशन हुआ, वो पर्टिकुलर गोल्जी बॉडी में पैक हुआ, और यहाँ पर तो एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से बाहर गए थे डक्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर तो जाएंगे ये मेम्ब्रेन में सिंपल सा पिंच ऑफ मोशन देखने को मिलता है, उस पिंच ऑफ मोशन के माध्यम से बाहर जाएंगे और डक्ट में चले जाएंगे। और ये एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक तो स्वेट आप याद रख सकते हो, एक मेमोरी ग्लैंड आप याद रख सकते हो। थर्ड पे अगर चलें तो थर्ड जो टाइप है उसको होलोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। होलोक्राइन ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो सिक्रीशन जो होगा वो सिक्रीशन बाहर की तरफ नहीं आएगा, सेल में जो साइटोप्लाज्म होगी उसी में पर्टिकुलर वो प्रेजेंट होगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये सेल डिजनरेट कर जाएगी, तो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वही क्या हो जाएगा, वो सिक्रीशन का हिस्सा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर चलें तो सेबेशियस ग्लैंड जो होती है वो होलोक्राइन ग्लैंड होती है। हर ये बात समझ में, तो ये अलग अलग प्रकार से, तीन प्रकार से क्लासिफाई अपन ने किया है, इधर दो अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।